नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट मिर्जादा के इस एपिसोड में आहान से बदला लेने आरव रोहित को कॉल करके बुलाता है। रोहित को पता नहीं था कि आरव उसे आहान से डील करने के लिए बुलाया है। रोहित और आरव होटल के उस प्राइवेट एरिया में पहुंचते हैं। रोहित के आने से आरव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो आहान को आवाज लगाता है, कहाँ छुप कर बैठे हो, बाहर निकलो। आहान कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं बाहर आऊं? आहान की आवाज सुनकर रोहित घबरा जाता है। आहान बाहर आता है और हाथ पीछे करके रोहित के सामने खड़ा हो जाता है। इस वक्त रोहित के पैर कांपने लगते हैं। आरव आहान से डील करने के लिए रोहित को बुलाया था और वो ही आहान की सिर्फ आवाज सुनकर डर गया था। आरव को समझ आ जाता है कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं है और आहान से पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान को देखकर रोहित भी जब डर जाता है तब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसके बाद रोहित भी आहान से कहता है, मैं आरव कौन है नहीं जानता, हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। रोहित ने रूखी आवाज में जवाब दिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे उसने अपनी मदद के लिए बुलाया था उसने ही उसे जानने से मना कर दिया था। रोहित इस वक्त बिल्कुल हार्टलेस था। यंग मास्टर रोहित, आरव ने कांपते हुई आवाज में कहा, गेट लॉस्ट। रोहित ने कहा। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा गुस्सा जिस पर आ रहा था वो आहान नहीं बल्कि आरव था। अगर आरव ने उसे फोन नहीं किया होता तो वो कभी घर से बाहर नहीं आता और आहान से नहीं मिलता। आहान तो फिर भी उसके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं करेगा, पर अगर विजय को यह बात पता चली तो वो उसके साथ क्या करेगा यह रोहित खुद नहीं जानता था। इस वक्त रोहित आरव की जान लेना चाहता था। जिस तरह रोहित आरव को घूर रहा था उसे देखकर कोई भी डर जाता तो आरव क्या चीज है। वो अब रोहित से मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। अब उसे जो बचा सकता था वो आहान ही था। इसलिए उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और आहान से कहा, आहान गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आरव बहुत समझदार था इसलिए आहान कुछ करता उससे पहले ही वो अपने घुटनों पर बैठकर आहान से माफी मांगने लगा। आहान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसी गलती आगे कभी नहीं दोहराऊंगा। मैंने आपको नीचा दिखाया, इसमें मेरी गलती थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। आरव बोलता रहा और हर लाइन के बाद वो अपने आप को एक थप्पड़ मार रहा था। उसने अपने को इतना थप्पड़ मारे थे कि उसके ओठ के साइड से खून आने लगा था। यह देखकर जो सबसे ज्यादा हैरान थे वो आरव के क्लासमेट थे। आरव हमेशा अपनी स्ट्रेंथ शो ऑफ करता था, पर आज वो आहान के आगे घुटने टेक कर बैठा था और अपने आप को मार रहा था। चिराग के चेहरे पर भी एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। कोई नहीं जानता था कि आहान फाल्कन इंडस्ट्री का एक मामूली एम्प्लॉय था और आरव वेस्ट इंडिया का यंग मास्टर। पर चिराग यह सच जानता था। इस हिसाब से जिसे घुटने पर बैठना चाहिए था वो एक मामूली एम्प्लॉय को बैठना चाहिए था, पर यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। बाकी सब के मुकाबले राशि थोड़ा शांत थी। उसने आहान को
बहुत बार इस रूप में देखा था। वो जानती थी कि एंड में ऐसा ही होगा। अगर तुम यह पहले ही कर देते तो इतना ड्रामा ही नहीं होता। आहान ने ताना मारते हुए कहा, अब दफा हो जाओ यहाँ से। थैंक यू आहान, मैं अभी चला जाता हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। आरव उठा और खुशी खुशी रूम से बाहर चला गया। आखिर उसकी जान बच गई थी। आहान, आज जो कुछ भी हुआ वो आरव की वजह से हुआ है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रोहित ने कहा, आज क्या हुआ? आहान ने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे तो ज्यादा कुछ याद नहीं। आहान ने कहा। आहान के कहने का मतलब साफ था, वो इस मामले को अब और आगे नहीं लेकर जाएगा। जब रोहित उससे माफी मांग रहा था और आरव ने भी अपनी गलती मान ली थी, तो आहान बिना वजह ग्रज नहीं करेगा। आहान वैसे भी बिना वजह गुस्सा करने वालों में नहीं था। उसके हिसाब से दुश्मनी जितनी जल्दी सेटल हो जाए उतना अच्छा होता है। थैंक यू आहान, रोहित ने कहा और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि अब आहान इस मामले के लिए किसी से बदला नहीं लेगा। भले ही वो ऊपर से कितना ही दिखा रहा था, उसे विजय के हाउस अरेस्ट से फर्क नहीं पड़ रहा था, पर असल में वो भी घबराया हुआ था। अब विजय उसे माफ भी कर देगा और शायद हाउस अरेस्ट में भी न रखे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। इसके बाद रोहित वहां से चला गया। एक एक करके चिराग और आरव के सारे क्लासमेट भी चले गए। आहान, मैं भी चलता हूँ, चिराग ने कहा। चिराग के चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कान थी और वो बहुत ऑकवर्ड था। ठीक है, आहान चिराग के मन की हालत समझता था, इसलिए उसने उससे न कोई सवाल किया, न अपने साथ चलने के लिए बोला। चिराग जब बाहर निकला तब उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट अभी तक वही थे। चिराग को देखकर सबने उसे घेर लिया था। चिराग, आहान का बैकग्राउंड क्या है? ब्रदर चिराग, क्या तुम आहान से हमारा इंट्रोडक्शन करवा सकते हो? हाँ ब्रदर चिराग, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, तुम्हें हमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। चिराग, क्या आहान की कोई गर्लफ्रेंड है? सबने चिराग पर सवालों की बारिश कर दी थी। इस वक्त सब चिराग को ब्रदर चिराग कह रहे थे। सबके इस बिहेवियर से चिराग को बहुत अजीब लग रहा था। कॉलेज के दिनों में जो लोग उसे ढंग से बात नहीं करते थे, आज उससे इतना रेस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। चिराग यह भी जानता था कि यह सब इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत अवेसम था, बल्कि इसलिए हो रहा था क्योंकि वो आहान को जानता था। अगर मैं कहूँ कि आहान भी मेरी तरह फाल्कन इंडस्ट्री में एक लो लेवल एम्प्लॉय है, तो तुम मेरा विश्वास करोगे? चिराग ने कहा। हालांकि चिराग को भी लग रहा था कि आहान कुछ छुपा रहा है, पर इस वक्त उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी पर्सनालिटी का आदमी सिर्फ मामूली एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तुमने देखा नहीं, आरव जो हर वक्त अपनी ताकत की डीगे हाँकता था, आज आहान के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपने आप को थप्पड़ मारे थे। तुमने सब आरव की क्या बात कह रहे हो? रोहित भी तो उससे माफी मांगकर चला गया था। सबने कहना शुरू किया। यह कोई मानने को तैयार नहीं था कि आहान सिर्फ एक लो लेवल एम्प्लॉय था। तुम लोगों को मेरी बात माननी है तो मानो, वरना रहने दो। मैं आहान से फाल्कन में ही मिला था, चिराग ने कहा। इसके आगे चिराग ने कुछ नहीं कहा। जब सबने देखा कि चिराग आहान के बारे में भी बताने के लिए तैयार नहीं है, तब उन्हें लगा कि चिराग का भी कोई सीक्रेट होगा।
ब्रदर चिराग, जब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा तब हमें मत भूल जाना। हाँ, हम इतने सालों से साथ हैं, हमारा भी ख्याल रखना। चिराग के क्लासमेट ने कहना शुरू किया। अब सब चिराग के आसपास रहना चाहते थे। सबने अपने मन में सोच लिया था कि वो आरव से अब दूर रहेंगे। अगर आहान ने कभी आरव से बदला लेने की सोची तो फिर वो उसमें नहीं फंसना चाहते हैं। यह सब बोलने के बाद सब वहां से चले गए। चिराग ने अपनी आंखें बंद की और गर्दन हिलाने लगा। चिराग ने अपनी कार की चाबी निकाली जो वो शो ऑफ करने के लिए आहान से मांगकर लाया था, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अनजाने में ही सही, पर आज फिर आहान अटेंशन ले गया था। चिराग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके रियूनियन पर आहान के चर्चे होंगे। उधर रिवर रेस्टोरेंट के प्राइवेट एरिया में राशि ने मैनेजर से कहा, मैनेजर प्लीज बिल ले आइए। यह ट्रीट राशि के तरफ से थी, इसलिए सारा बिल वो भरने वाली थी। मैनेजर बिल लेकर आया, पर राशि को देने से पहले उसने कहा, मैडम अभी तक हमने आपसे माफी नहीं मांगी है तो हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? माफी? राशि की आंखें बड़ी हो गई। मैनेजर की बात से उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ी बुली थी। राशि को मैनेजर का इतना घबराना बहुत अजीब लग रहा था। मैडम सर, पहले जो भी हुआ वो मैंने आरव सर के दबाव में आकर किया। आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका दिल भी बड़ा है। आपने आरव सर और रोहित सर दोनों को माफ कर दिया है। प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैनेजर ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैनेजर अगर आगे कुछ बोलता तो वो रो देता। दरअसल मैनेजर ने आहान पर सिक्योरिटी से अटैक करवाने की कोशिश की थी। अगर आहान यह बात बाहर बता देता तो रेस्टोरेंट की रिपुटेशन पर बहुत असर पड़ता और शायद मैनेजर की नौकरी पर भी। यह सब अवॉइड करने के लिए मैनेजर का राशि और आहान से माफी मांगना जरूरी था। इट्स ओके, मैनेजर ने कहा और बिल राशि को दे दिया। वो समझ गया था कि राशि उसके लेवल पर नहीं गिरने वाली थी। सर आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैनेजर ने आहान से पूछा। मैनेजर की नजर में आहान बहुत बड़ा आदमी था। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। मैनेजर ने यह तक मान लिया था कि उसका जीना और मरना भी आहान के हाथ में ही था। मैनेजर भले ही रिवर रेस्टोरेंट जैसे बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर था, पर था तो भी मिडिल क्लास ही। उसका भी अपना परिवार था जिसे वो पालता था। बहुत लोगों की नजरों में आहान भी मिडिल क्लास ही था, पर उसका ऑरा सबको उसके आगे झुकने में मजबूर कर देता। मैनेजर के बार बार रंग बदलते हुए चेहरे को देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से कहा, जब राशि ने आपको माफ कर दिया तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। थैंक यू सर। मैनेजर की आंखों में पानी आ गया। वो बहुत खुश था कि उसकी रिपुटेशन बच गई। बिल भरने के बाद सब वहां से चले गए। जैसे ही सब पार्किंग लॉट में पहुंचे, आहान ने घड़ी देखी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। आहान ने राशि, वंशिका और बाकी लड़कियों से कहा, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आहान ऐसे आधी रात को लड़कियों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास कार है, मैं सबको ड्रॉप कर दूंगी, वंशिका ने कहा और कार की चाबी निकाली। उसने बटन दबाया और पास में खड़ी उसकी लग्जरी कार लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ओके, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा।
आहान, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? वंशिका ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आहान ने कहा और अपना फोन निकाला। आहान ने वंशिका को अपना नंबर दिया और उसने तुरंत आहान को मिस्ड कॉल किया। आहान ने भी वंशिका का नंबर सेव कर लिया। आहान वंशिका के बारे में और जानना चाहता था। जिस तरह वो बात कर रही थी उससे एक बात तो साफ थी कि वंशिका कोई आम लड़की नहीं थी। इस वक्त आहान को जो बात समझ नहीं आ रही थी वो यह थी कि वंशिका उससे क्या चाहती है। इसके अलावा उसके इरादे अच्छे हैं या बुरे, यह भी आहान को नहीं पता था। राशि और उसकी फ्रेंड के चले जाने के बाद आहान ने टैक्सी ली और अपने होटल पहुंचा। उसने गेट के बाहर ही शान को देखा जो इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहा था। आहान भी मुस्कुराते हुए उसके पास गया। आहान को देखकर शान बहुत खुश हो गया। यंग मास्टर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप फाइनली आ ही गए, शान ने कहा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। क्या बात है, तुम इतने खुश नजर आ रहे हो, कोई गुड न्यूज है क्या? आहान ने कहा। हाँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज है, शान ने कहा और बच्चों की तरह उछलने लगा। बड़ी गुड न्यूज? आहान ने कुछ सोचा, फिर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अतुल ने मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लिए? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, आपको कैसे पता चला? शान ने सरप्राइज होते हुए पूछा। पिछले कुछ दिनों से आहान अपने कामों में बहुत उलझा हुआ था, इसलिए उसे अतुल से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा था। पर फिर भी आहान ने सही अंदाजा लगा लिया था कि गुड न्यूज क्या हो सकती है। शान के इस सवाल से आहान भी हैरान हो गया था। दरअसल उसने यह बात बहुत कैजुअली कही थी, पर उसे नहीं पता था कि सच क्या है। इस वक्त अतुल कहाँ है? आहान ने पूछा। अतुल का मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लेना खुशी की बात तो थी ही, साथ ही बहुत बड़ी बात भी थी। अब वो मार्शल आर्ट मास्टर बन गया था। इस वक्त मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मार्शल आर्ट मास्टर होना ही सबसे बड़ा था। वो ऊपर है। इस वक्त वो नए तौर तरीकों से अपने शरीर को ढाल रहे हैं, शान ने कहा। आहान, मार्शल आर्ट बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस में एडाप्ट करना पड़ता है। इस सब में बहुत वक्त लगता है। क्या अतुल का मार्शल आर्ट बन जाना अतुल और आहान के रिश्ते को बदल देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।